सही है वनीत? जी सर। अच्छा, सेकंड एंट्री चार्जिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हसाम कुछ याद है इसके बारे में, वो लेवल में अगर पढ़ा हो तो? जी सर। अच्छा, उसके लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है, वो तो अभी हम क्वेश्चन में करेंगे। जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट होता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। अच्छा, ये कॉन्ट्रा अकाउंट्स के बारे में कुछ याद है शाम तुम्हें, वो लेवल में अगर पढ़ा हो तो? सर कॉन्ट्रा अकाउंट तो वो सेट ऑफ होते हैं ना कि ये जो अमाउंट है वो डेबिट पे भी हो जाती है और वही अमाउंट जो है क्रेडिट पे भी आ जाती है। वो तो कॉन्ट्रा सेट ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स का था, सिर्फ कॉन्ट्रा अकाउंट का कॉन्सेप्ट होता है, वो पता है इसके बारे में कुछ? सर सही से याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सर नहीं, मुझे याद नहीं सर सही से। खैर है, मसला नहीं, हम बता देते हैं। वलीदी शायद मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था अभी स्टार्टिंग में ही, जब बेसिक्स कर रहे थे। चलो बता देता हूँ दोबारा, इट इज रिलेटेड अकाउंट। अच्छा, तो कॉन्ट्रा अकाउंट्स ना रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। जैसे कोई भी एक अकाउंट होगा तो उससे एक रिलेटेड अकाउंट कॉन्ट्रा अकाउंट कहलाएगा, और जिस अकाउंट से भी ये रिलेटेड होता है ना, उसके ये हमेशा अपोजिट नेचर का होगा। अब नॉन करंट एसेट्स का तुम लोगों को आइडिया होगा कि उसकी डेबिट नेचर होती है, सही है? ये तो क्लियर है ना कि नॉन करंट एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट नेचर होती है उसकी। इंक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है। उसका कॉन्ट्रा अकाउंट है ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब नॉन करंट एसेट का अकाउंट है डेबिट नेचर का, तो उसके अगेंस्ट उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट ना क्रेडिट नेचर का होगा, उसका यानी क्रेडिट बैलेंस होगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हम अकाउंट बनाते हैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रा अकाउंट है नॉन करंट एसेट का। तो उसके अगेंस्ट ये क्रेडिट नेचर का बनता है, सही है? इसीलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होगा हमेशा, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का क्रेडिट बैलेंस होता था। ये कॉन्ट्रा अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ आया तुम लोगों को? एक और एग्जांपल भी है इसकी। हाँ, तुम लोग रिप्लाई तो करो, क्लियर है ये कॉन्ट्रा अकाउंट तुम लोगों को? सर एक बार वापसी समझा दीजिए। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है उसका, तो उसके अगेंस्ट ना ड्राइंग उसका कॉन्ट्रा अकाउंट है कैपिटल का, तो ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है। और ड्राइंग्स जो है वो रिलेटेड है कैपिटल से, तो ड्राइंग्स कॉन्ट्रा अकाउंट है कैपिटल का। इसी तरह नॉन करंट एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका रिलेटेड अकाउंट या उसका कॉन्ट्रा अकाउंट ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है। नॉन करंट एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो उसके कॉन्ट्रा अकाउंट जो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। रिलेटेड या एसोसिएटेड अकाउंट होता है ये, और जिससे भी रिलेटेड होता है उसके अपोजिट नेचर का बनेगा, इसलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है। और बाकी मैंने तुम लोग इस तरह भी याद रख लो कि ये जो प्रोविजन के अकाउंट होते हैं ना, will always have a credit balance। कोई एक बात तो याद रखनी होगी, अगर कॉन्ट्रा अकाउंट्स नहीं समझ आ रहे तो तुम लोग ये बात इस तरह भी रिटेन कर सकते हो कि प्रोविजन के जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, इस तरह भी याद रख सकते हो, सही है?
अगर तुम लोग चाहो तो इन चीज की पिक्चर ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, सही है। तो सेकंड एंट्री है, इनकम स्टेटमेंट डेबिट होगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, सही है, जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। क्लियर है इतना? जी सर। वलीद तुम्हें क्लियर है? जी सर, बस एक मैं कॉपी कर रहा हूँ। कर लो कर लो। डिस्पोजल अभी बाद में समझाता हूँ, पहले हम डेप्रिसिएशन की सीख ले थोड़ा। हाँ वलीद, कर लिया कॉपी तुमने? यस सर। प्रोविजन में डेप्रिसिएशन आदि यार मैं। अच्छा तुम लोग के साथ साथ कॉपी कर लेना, सही है, फिर ताकि टाइम वेस्ट कम हो। इसका टी अकाउंट बना रहा हूँ नॉन करंट एसेट का, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को।
सही है। नॉन करंट एसेट का जब अकाउंट बनता है ना तो वो इस फॉर्मेट पे टी अकाउंट बनता है, इसको कॉपी कर लो, क्योंकि टी अकाउंट बनाने को आते हैं अक्सर बेशतर क्वेश्चन में। सर डिस्पोजल का क्या मतलब होता है? बताता हूँ मैं। जब हम नॉन करंट एसेट को सेल पे बेच देते हैं ना, या उसको सेल आउट करते हैं नॉन करंट एसेट को, तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट को हम डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट कहते हैं। सही है। तो सर इसकी जो वैल्यू होती है वो सेलिंग कॉस्ट होती है जो डेप्रिशिएटेड जो होती है? हाँ, कॉस्ट की, ये कॉस्ट का अकाउंट है ना। तो जब नॉन करंट एसेट हम बेचते हैं ना, तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना, उसको हम क्रेडिट करेंगे यहाँ। सही है। जैसे सपोज करो मैंने 50,000 का एक कंप्यूटर खरीदा था, अब बेचा हो मैंने जितने का भी हो, उसकी नेटबुक वैल्यू जितनी भी हो, ओरिजिनली मैंने 50,000 का खरीदा था, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज 50,000 थी, तो वो 50,000 ही यहाँ से क्रेडिट होगा अगर मैं एसेट बेच रहा मतलब हूँ तो। जो एसेट की हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो हमें यहाँ रिकॉर्ड करेगा। हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट जितने में खरीदा था ना, वो वैल्यू क्रेडिट करानी है यहाँ। और वैसे ही ऑब्वियसली जब नॉन करंट एसेट बेचेंगे, तो उससे नॉन करंट एसेट का बैलेंस रिड्यूस होगा, तो इसलिए वो उस कॉस्ट से सर क्रेडिट हो वो जाएगा। जो हमने डिस्पोजल जो डेबिट साइड पे लगवाया है ट्रेड इन अलाउंस वाला, उधर कौन सी वैल्यू आएगी? वो अभी सिर्फ लिख लो, वो जब ट्रेड एंड अलाउंस के क्वेश्चन करेंगे वो उस पर बताऊंगा मैं। सही है। ये वो सीन होता है कि आप पुराना दे नया खरीदे। अब पुराना दे के नया पुराना दे के नया खरीदते हैं ना, तो जो एक्सचेंज करते हैं उसमें हमें कुछ ट्रेड एंड अलाउंस मिलता है, वो फिर उसी वक्त बताऊंगा मैं। सही है। अभी हम ट्रेड एंड अलाउंस से डील नहीं करेंगे, लेकिन टी अकाउंट में अभी से ही लिख दिया ताकि नोट डाउन कर लो। और तुम लोगों ने कॉपी कर लिया टी अकाउंट नॉन करंट एसेट का? जी सर। कर लिया तो बताओ ना, ताकि मैं दूसरा काम आगे जल्दी प्रोसीड करूँ मैं। अब मैं इरेज कर दूँ उसको वलीद? जी सर। अब मैं बना रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, इसको भी कॉपी कर लो, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं।
हाँ इसको इसको जल्दी कॉपी कर लो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। क्वेश्चन में मैं ही बना के दिखा रहा हूँ तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी चीजें तुम लोगों को, लेकिन इसको और सही इसकी क्रेडिट नेचर होती है। बस तरह याद रख लो कि प्रोविजन के अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर कॉन्ट्रा अकाउंट वाली बात नहीं समझ आई है तो, क्योंकि हर चीज़ को टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का। ओके वलीद हो गया? बस सर एक कर लो कर लो। सर अभी आपने क्या बोला, दोबारा रिपीट कर देंगे? मैंने ही बोला कि इसको, मैंने बस इतना कहा इसको कॉपी कर लो तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें। नहीं सर, वो आपने बोला कि अगर कॉन्ट्रा अकाउंट याद नहीं हो रहा तो एक बात याद रख देना। हाँ तो वो स्टेटमेंट लिखी थी ऊपर मैंने, और तुमने कहा था कि कॉपी कर लिया मैंने, कि प्रोविजन के हाँ जो तो अकाउंट्स होते हैं ना उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, सही है। ठीक है सर। तो इंक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे, जब वो डिक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे। जी सर, ये हो गया सर कॉपी। हो गया, मिटा दो उसको। जी सर। अच्छा, क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना तुम लोगों को? The following information has been extracted from the books of FA Limited at 1 January 2016. तो 1 जनवरी 2016 को मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट 1,24,000 है। मोटर व्हीकल्स का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 54,250। सॉरी, पार्ट एक्सचेंज नहीं था, पता नहीं क्या हो रहा है, वेरिएंट मिक्स हो गए। हाँ ये वाला है, सही है। बटलर ऑपरेट्स अ स्मॉल बिजनेस। He has provided the following information for non-current assets at 31st July 2016. अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st जुलाई 2017। अच्छा, अब इसका जो ईयर है वो एंड हो रहा है 31st जुलाई 2017 को, तो ये ईयर स्टार्ट कब से हुआ होगा इसका? 31 जुलाई 2016। आई थिंक सो, ज़्यादा एक्यूरेट ये है कि 1 अगस्त 2016 होगा। सर लेकिन ऊपर वो सारी लिखा हुआ था कि he हाँ is provided the following information for 31st जुलाई। हाँ, ये बिल्कुल सही बोला है। तो 31st जुलाई 2016 के जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो 1 अगस्त सही। 2016 को ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे 1 अगस्त 2016 को। और अगर तुम लोग 1 अगस्त से लेके 31st जुलाई 2017 तक मंथ गिनो तो 12 बनेंगे। ये वही मिसाल है कि 31st दिसंबर 2016 के बैलेंसेस जो है वो जनवरी 2017 को ओपनिंग बैलेंसेस बन जाते हैं, वही एग्जांपल है यहाँ। तो इसीलिए इसमें डेट्स बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करनी है इसके क्वेश्चंस में। सही है, इतना समझ आ गया तुम लोगों को? तो हर क्वेश्चन में गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल है, पहले बाकी चीज़ें कर लेंगे। तो अभी पॉइंट 1 को इग्नोर करना है स्ट्रेट अवे, क्योंकि वो डिस्पोजल का है। हम बाकी एरियाज को देखेंगे अभी।
अच्छा, अ मशीन वाज परचेज बाय चेक। हाँ वलीद और हसाम, इसका मीनिंग बताओ कि हमने कैश पे खरीदा है नॉन करंट एसेट को या क्रेडिट पे खरीदा है। अगर उसने चेक से खरीदा है मशीन को। सर बैंक से खरीदे तो शाबाश, कैश ही लिखेंगे हम। बस कैश, कैश इक्विवेलेंट या बैंक लिखेंगे, सही है। अच्छा, कॉस्ट है 37,500, मगर हमें ये भी मशीन के लिए ना कॉस्ट को बेयर करना पड़ा। एनुअल इंश्योरेंस और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। अभी मैंने फिलहाल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो नॉन करंट एसेट को परचेज करते हैं ना, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज, ओरिजिनल कॉस्ट के अलावा ना हम उसमें जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, उसकी सर अगर तो कोई वो इम्पोर्ट ड्यूटी। रेवेन्यू में आता है ना वैसे तो। इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें, इंस्टॉलेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सर लेकिन इंश्योरेंस वो जो हमने एनुअल इंश्योरेंस करा हुआ है, सही है इंस्टॉलेशन हमारा, सही सही है सर। हाँ देखो, एनुअल इंश्योरेंस ना हर साल पे करनी है, तो वो तो एक्सपेंस होगा। तो सर वन टाइम हमारी कॉस्ट है वो कैपिटल में आएगी ना। हाँ, जो वन टाइम कॉस्ट है वो कैपिटल में आएगी, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस एक ही बार पे करना होता है। सही। एडेड टू कॉस्ट ऑफ मशीन। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ना ये 37,500 में ऐड होगा। तो इसकी अपडेटेड कॉस्ट निकालो मशीन की और लिख लो अपने साथ, अपने पास ना कहीं। 42,000। सही है, निकाल ली तुम लोगों ने अपडेटेड कॉस्ट इसकी? यस सर। कितनी है? 42,000। 37,500 प्लस 4,500, 42,000, सही है। अच्छा, अब इसका प्लांट एंड मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम। पर एनम का मतलब 1 ईयर होता है, सही है। वलीद पता है ये चीज, पर एनम का मतलब 1 ईयर जी होता सर। है। अच्छा, पहले तो मेथड पढ़ लिया डेप्रिसिएशन का कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सेकंड उसकी पॉलिसी पढ़नी है। वलीद इसको रीड करना। A full year's depreciation is charged in the year of purchase. No depreciation is charged in the year of disposal. यानी जिस साल मैंने मशीन, अगर किसी नॉन करंट एसेट को सपोज करो मैंने इस करंट ईयर में बेचा है, तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। और कोई एसेट अगर मैंने बिल्कुल ईयर एंड में खरीदा है, तब भी उस पर पूरी साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ये मतलब है इसका। अगर जनवरी में एसेट खरीदा है तो ऑब्वियसली पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अगर मैंने कोई नॉन करंट एसेट दिसंबर में भी खरीदा है ना, और सपोज करो दिसंबर में हो रहा है ईयर एंड, तो एक महीने की नहीं पूरी साल की चार्ज होगी, उस सिचुएशन में भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये मतलब है, तो पॉलिसी रीड करना इंपॉर्टेंट है। दूसरी पॉलिसी मंथली होती है। सर तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसमें हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी जो इंक्लूड होगी उस पर करेंगे या फिर जिस कॉस्ट पे हमने मशीन खरीदी। जो 42,000 है ना, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि हम नॉन करंट एसेट की जो अपडेटेड कॉस्ट है वो 42,000 है। अच्छा, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2017। लेजर अकाउंट का मतलब टी अकाउंट होता है, सही है, ये पहले भी बताया था। क्यों वलीद? जी सर। अच्छा, एक आसानी लेकिन इसने कर दी है, डेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ डेट्स डालने में ना वक्त ज़ाया करना नहीं है, सिंपली बस टी अकाउंट बनाना है और ख़त्म कर देना है। डेट्स एंटर करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसने खुद कहती है डेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर जगह है तो मैं अपर बना देता हूँ, अगर है तो। हाँ, आराम से बन जाएगा यहाँ। तो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस ना कभी कभी टफ होते हैं,
तो अगर उसमें कॉस्ट अकाउंट बनाने को कह रहा है ना, तो कॉस्ट अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेट अवे जो गिवन वैल्यूज होती हैं वही लेनी होती है। तो पहले प्रायोरिटाइज करना पेपर में कि मुझे कॉस्ट का अकाउंट बनाना है, जो नॉन करंट एसेट का सिंपली अकाउंट होता है, इस पर प्लांट एंड मशीनरी का बनेगा, तो पहले उसी को बनाना है। सही है, ये मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ। डेट्स तो वैसे ही नहीं डालनी, तो काम आसान हो जाएगा। अच्छा, तो बैलेंस ब्रॉट फॉर्म में ना हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे, और ओपनिंग बैलेंस हमने ऊपर देखा था कि 195,000 दिया हुआ है। सही है। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर हमने चेक के जरिए ना नॉन करंट एसेट खरीदा, जो कि 42,000 का है, जो हमने अपडेटेड कॉस्ट निकाली है न्यू मशीन की। तो हमने नई मशीन खरीदी है, तो वो ऑब्वियसली उससे प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस इंक्रीज होगा। और जब प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट किया जाता है, इसलिए 42,000 डेबिट साइड में लिया है। एक मशीन मैंने बेची भी है। अरे 28,000 लिखेंगे ना ये तो। हाँ, इसकी 20 नहीं, बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड। अभी मैंने डिस्पोजल से पढ़ाया नहीं है, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे, तो अभी इसकी मैं ही निकाल के दे रहा हूँ कॉस्ट तुम लोगों को, तो तुम लोग को सिंपली इसकी कॉस्ट ले लेनी है। जो 28,000 हसाम तुमने बोला ना, वो तो नेट बुक वैल्यू, वो नहीं आएगा। इसकी कॉस्ट ना 35,000 है। अभी फिलहाल तुम लोग को कॉस्ट मैंने ही दे दी है, तो तुम लोग लिख लो उसको। सही है, जो एसेट हमने बेचा है या डिस्पोज ऑफ किया है, उसकी कॉस्ट या क्रेडिट करनी होगी कॉस्ट अकाउंट में। सही है, तो फिर बैलेंस शीट ही आ जाएगा इसका। 195 प्लस 42 माइनस 35। सर यहाँ पे नया एसेट जो हमने खरीदा है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे? कर तो दिया 42,000 का रिकॉर्ड मैंने। 37,500 में अगर मैंने 4,500 ऐड किए, तो जो नई मशीन खरीदी है उसकी कॉस्ट 42,000 है। और जो .1 में इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो उस मशीन की दी हुई है जो हमने इस साल बेच दी, या हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। वो तो फॉर्मेट सही कर दूं मैं इसका। टू 37,000 है। सही है, हो गया। तो ये कॉस्ट का अकाउंट, तो पहले सबसे पहले इसी को बना लेना, क्योंकि ये बहुत इजी होता है अक्सर बेशतर क्वेश्चंस में ना। इसको कॉपी कर लो जल्दी।
हाँ तुम दोनों ने कॉपी कर लिया इसको? जी सर। वली तुमने कॉपी कर लिया? 1 मिनट। हाँ 2 मिनट में मीटिंग खत्म हो रही है, कर लो कॉपी, तो फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग का लिंक सेंड करता हूँ। हो गया सर कॉपी। एक सेकंड, 202,000 सही है। तुम लोग मीटिंग का लिंक फौरन भेज रहा हूँ, उसमें ज्वाइन कर लो।